हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम, ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो 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 हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। है प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण
ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, तो आज का सत्संग जो है शुरू करेंगे। चलिए, तो मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उसी का जो है प्रचार प्रसार करते हैं। और सत्संग जो है आजकल कुछ अध्ययन चल रहा है श्रीमद् भागवत का। श्रीमद् भागवत जो है वो हमारा जो योग है सिद्ध योग, उसका पर्यायवाची है। हाँ, क्योंकि गुरुदेव जी ने कहा है कि हमारे जो कलयुग के जो गुरुदेव हैं, आदि गुरुदेव कलयुग के श्री मच्छिंद्र नाथ जी, उन्होंने कहा है कि सिद्ध योग जो है वो एक वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। और जो शुकसुधा सागर है, श्रीमद् भागवत बोलते हैं जैसे, तो शुकसुधा सागर बोलते तो शुक जी की है, शुक जी बताते हैं। तो शुक जी श्रीमद् भागवत की जो व्याख्या करते हैं कि श्रीमद् भागवत क्या है, तो कहते हैं श्रीमद् भागवत जो है ये वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है। तो दोनों एक ही हुए ना। गुरुदेव ने सिद्ध योग के बारे में कहा कि ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत के बारे में कहा कि ये वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है। तो हुए ना सिद्ध योग और श्रीमद् भागवत एक ही हुए ना। हाँ, और क्या बताएं कि श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान श्री कृष्ण का हम जैसा समझते हैं। अब गुरुदेव ने भी बताया, श्री सुखदेव जी ने भी बताया, तो हमारे बोलने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि हर चेतना का प्रसार जो है वो ज़रूरी है और हर चेतना उस परब्रह्म को किस तरह से जानती है वो उसका पूर्ण अधिकार है उसके पास जानने के लिए। तो हम अपने उस पूर्ण अधिकार का प्रयोग करते हैं जो गुरुदेव ने हमें दिया कि श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान श्री कृष्ण का वेद रूपी तन है, शरीर है। अगर भगवान श्री कृष्ण का कोई स्वरूप ना किसी को मिले तो ये जो अक्षर ब्रह्म है ये भगवान श्री गुरुदेव ही है। अगर किसी के घर में लल्ला होता ना, गोपाल, तो गोपाल तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है ना, तो अगर किसी के घर में ना हो, कोई सोचे कि हमारे घर में श्री कृष्ण गोपाल स्वरूप में नहीं है, तो आपके घर में अगर श्रीमद् भागवत है तो वो गोपाल ही है। श्रीमद् भागवत है तो वो लल्ला है, गोपाल है, गोविंद है। भगवान श्री कृष्ण का शब्द रूपी शरीर है, वेद रूपी शरीर है। उस निर्गुण निराकार परब्रह्म श्री कृष्ण का स्वरूप है श्रीमद् भागवत। भगवान श्री कृष्ण स्वयं है श्रीमद् भागवत। ऐसा पढ़कर हमको भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रतीत हो रहा है। तो आजकल हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का, तो हम पढ़ेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे और प्रश्न उत्तर तो हम लेते ही हैं। अगर किसी साधक का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासु प्रश्न हो, तो हम उससे प्रश्न तो लेंगे ही। तो अपनी तरफ से तो हम इतना ही कहेंगे और शुरू करेंगे अध्ययन। तो श्री गुरुदेव जी की भी एक पुस्तक हम पढ़ रहे हैं सिद्ध योग की, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए हमने विराम लिया है। थोड़ा सेहत अभी तो ठीक है काफ़ी, लेकिन 100% अभी नहीं है, 97-8% ठीक है। तो खांसी बस ज़्यादा बोलने से होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हो जाती है। तो अभी कुछ एक दिन गुरुजी ने विराम दिया है। तो और हमारे जैसा जो ढीठ व्यक्ति होता है ना,
हमारे जैसा कामचोर व्यक्ति होता है ना, तो उसको पकड़ के रखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो गुरुदेव हमको पकड़ के रखते हैं किसी ने। सत्संग का फोर्स एक फोर्स के कारण होता है। कोई फोर्स हमें धक्का देकर यहाँ भेज देती है, बिठा देती है, वरना हम तो मतलब निकृष्ट व्यक्ति हैं, बहुत बेकार व्यक्ति हैं। तो हमसे तो नहीं होता है, कोई शक्ति हमसे करवा लेती है, सत्संग करवा लेती है, तो कोई ना कोई बहाना रहता है। अब देखो ना, श्रीमद् भागवत है अभी आज 155 दिन है, तो हमें एक फोर्स है जो कहती है अध्ययन करो, डेली सत्संग करो, रोज सत्संग करो। तो ये श्रीमद् भागवत के कारण रोज सत्संग हो रहा है, नहीं तो इतना कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बीच में 1-2 छुट्टी हम कर ही लेते थे। लेकिन ये शायद पहली बार है पिछले 4-4.5 सालों में कि 155 दिन तो एटलीस्ट हो गए। उससे पहले तो डेट वाइज ही पता चलेगा, जस्ट वीडियोस तो रोज ही आते हैं, तभी पता चलेगा कि कब से क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, श्रीमद् भागवत का अध्ययन हम हृदय से कर रहे हैं, और श्रीमद् भागवत हम चाहते हैं कि एक बार हम एक साथ पढ़ें, हर दिन पढ़ें जब तक वो पूर्ण होता है। तो इस कारण पता नहीं किस कारण भी हो गया, ये भगवान की कैसी लीला है, तो वो हमें बिठा देते हैं, तो हम बैठ जाते हैं और फिर अध्ययन होता है। तो ये अध्ययन चल रहा है, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संतुष्टि भी मिलती है, शांति भी मिलती है, और बहुत अच्छा भी लगता है ना। तो अब हम चश्मा, हाँ, पढ़ेंगे ना। चश्मा जरा ठीक कर लेते हैं, कौन सा चश्मा पहनेंगे, दोनों ही समझ नहीं आते उनको। तो चश्मा बना तो लिया, लेकिन क्या बनाया। आज हम लेट हो गए, है ना, बहुत लेट हो गए, पता नहीं कैसे लेट हो जाते हैं। नया चश्मा पहन के देखते हैं ये कैसा लग रहा है। दिखने में तो यही चश्मा अच्छा है, कामकाज में लेकिन वो अच्छा है। तो देखने में अच्छा होना चाहिए चश्मा, दिखने में जैसे कैसा भी हो ना, दिखने में कैसा भी हो, देखने में होना चाहिए। ये पास के लिए ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं श्री शुकसुधा सागर श्रीमद् भागवत दशम स्कंध, उसका 30वां अध्याय आज हम पढ़ेंगे। गोपियों की हालत हो गई है खराब क्योंकि भगवान हो गए अंतर्धान। तो आप जी को सबको नमस्कार तो है ही, भगवान श्री गुरुदेव जी को नमस्कार है, श्रीमद् भागवत को नमस्कार है, स्वयं को भी हम कर लेते हैं नमस्कार, क्योंकि हम जब बैठे हैं अध्ययन करने तो भी नमस्कार तो सब उसे होना ही चाहिए जो अध्ययन करता है बैठ के। ठीक है, चलिए। तो तीसरा अध्याय है। पहली बार जब हम एक मंदिर में गए थे, मतलब यही सत्संग करने पहली बार जब मंदिर में गए थे, तो वहाँ जाके हमने सत्संग किया, आत्मा के विषय में बात की, ध्यान के विषय में बात की, गुरुदेव जी के विषय में बात की, और आत्म जागृति क्या है इस विषय में हमने बात की। तो लोगों ने ध्यान किया और लोगों को अच्छा भी लगा। तब उसके बाद भोजन करते हैं सब लोग, तो सब लोग भोजन कर रहे हैं, हमने भी भोजन किया। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हम भोजन तो कर रहे हैं, सब भोजन कर ही रहे हैं, तो हमारा जब भोजन हो गया तो सब लोग अपनी अपनी जो पत्तल होता है वो लेके बैठे हैं, कुछ है नहीं उसमें खाना हो गया उनका, तो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा भोजन हो जाए। तो हमारा भोजन हो गया तो हमारे हाथ में कुछ चावल के कुछ दाने लगे, कुछ पत्तल में कुछ, हम कभी एक दाना छोड़ते नहीं, कभी नहीं छोड़ते खाना, कभी नहीं छोड़ते खाना। हमारे पिताजी ने सिखाया था कि थाली जो है ना साफ़ होनी चाहिए एकदम। तो बचपन से हमको ये बात है कि हम अपने
थाली में कभी कोई अन्न नहीं छोड़ते। तो शायद हम उठने जा रहे थे, तो हमारे हाथ हाथ तो धोने ही है ना अभी। तो वो जो परोस रहा था उसने आके और परोस दिया। हमने कहा हम नहीं खाएंगे, और हम खाना छोड़ेंगे भी कैसे, खाना छोड़ते नहीं, ये तो भोग है। तो आपने और दे दिया, ये क्या किया आपने, इतना भोजन नष्ट हो गया, ये कैसे मैं खाऊं, बड़ी मुसीबत होगी मुझे। बोला आपके लिए नहीं है। मैंने कहा कि तो कौन खाएगा इस पत्थल में, झूठे पत्थल में। बोला प्रभु जी ये जो अभी बैठे हैं ना ये आएंगे आपके पास। तो सब लोग आ गए। उसने बोल दिया कि प्रभु जी से जाके ले लो। अब इनका एक ये भी तरीका है कि ये प्रभु जी बोलते हैं सभी, और हमें ये सुन के थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, सबके हृदय में भगवान वास करते हैं, तो ये संबोधन सभी के लिए अच्छा है, लेकिन हमारी तो क्या बोलेंगे, हमें तो अजीब लगता है जब कोई हमें प्रभु जी कहता है, तो हम तो उस लायक मानते नहीं अपने आप को। तो वो आए सभी और बोले दो हमको, तो हमने बोला हम नहीं देंगे। तो बोले प्रभु जी हमको दो, अपने हाथ का ये जो जूठा है ये दो। मैंने कहा हम नहीं देंगे, ये काम हम नहीं करेंगे, ऐसा काम हम नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। आप हमको कोई विशेष व्यक्ति मत मानो, हम कोई मतलब कोई कथा कहानी करने वाले जो होते हैं या पंडित जी जो होते हैं या जिनको आप सम्मान देते हैं, हम वैसे नहीं हैं। हम एक बिल्कुल ही बेकार से व्यक्ति हैं। और हमने ये आपको जो बताया है ध्यान के विषय में, ये तो हम सभी को बताते हैं, गुरुजी ने कहा है बताओ तो हम बता रहे हैं। इसमें हम कोई मतलब प्रभु जी हो जाएंगे या फिर कोई ये हो जाएंगे, ऐसा आशा आप मत करो, क्योंकि मुझे मेरे बारे में मालूम है, आप मत, मैं नहीं दे सकता आपको। अतः वो माने नहीं, तो सब जोर लगाने लग गए कि नहीं जी आपको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में बैठ के भगवान श्री कृष्ण की बात की है। आप क्या हो, कौन, किधर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने भगवान श्री कृष्ण की बात की है। जिस मुख से बात की है ना, उस मुख का जूठन चाहिए। मैं बता नहीं सकता आपको, ये मेरे जीवन का ऐसा समय है कि हमें रोना भी आ रहा है इस बात पर कि हम तो इतने कैसे व्यक्ति हैं, हम किसी काम के नहीं, तो इतना सम्मान कोई दे दे। हमें तो अपमान ही मिला है सब जगह से, हम तो सम्मान डिजर्व ही नहीं करते। तो लेकिन फिर सब लाइन लग गई और सब ने जो है हमारे हाथ से भोजन लिया। तब उस दिन हमने समझा, भगवान श्री हरि ने गीता में भी कहा है कि हम ब्राह्मणों के मुख में बैठकर भोजन करते हैं। और ब्राह्मण कौन है? कोई जाति का ब्राह्मण नहीं। जो द्विज है ना वही ब्राह्मण है, जो आत्म रूप से जागृत हो जाता है, जिसका योग भगवान श्री कृष्ण के साथ आरंभ हो जाता है, वही ब्राह्मण है, ब्रह्म का अंश ब्राह्मण। तब हमें समझ में आया कि भगवान की बात करना सरल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को मुख में धारण करना सरल नहीं है। तो ये बात है। तो इसीलिए हम नमस्कार करते हैं जब हम अध्ययन करते हैं स्वयं को भी, क्योंकि भगवान श्री हरि जो है वो मुख में रहते हैं। 30वां अध्याय, श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान सहसा अंतर्धान हो गए। उन्हें न देखकर वृज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हथनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मदोन्मत्त गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरा चितवन, मनोरम प्रेमा आलाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं तथा श्रृंगार रस की भाव भंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्ण में हो गईं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगीं। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल, क्या ही चश्मा बनाया यार,
श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई। उनके शरीर में भी वही गति मति, वही भाग भंगी उतर आई। वे अपने आप को सर्वथा भुलाकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण हूं इस प्रकार कहने लगी। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर खड़े, थोड़ी दूर थोड़े ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित है। वे वहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें न देखकर गोपियां वनस्पतियों में, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगीं। गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा, हे पीपल, पाकर और बरगद, नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुराकर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुरबक, अशोक, नागकेशर, पुन्नाग और चंपा बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी मानिनियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से कहा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? प्यारी मालती, मल्लिके, जाति और जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मौलसिरी, आम, कदम्ब और नीम तथा अन्य यमुना के तट पर विराजमान सूखी तरुवरों, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं। तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो? तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है, अथवा वामन अवतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है? बताओ। कहीं उनसे भी पहले वराह भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है? अरे सखी हरिणियों, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वे कहीं अपनी प्राण प्रिय के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से ही तो नहीं गए हैं? देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंद कली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसी के अंग संग से, प्रेयसी के अंग अंग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित रहती है। तरुवरों, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध के लोभी मतवाले भौरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल होगा और दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए ही झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं किया है? अरे सखी, इन लताओं से पूछो, ये अपने पति वृक्षों को भुजपाश में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं, इससे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक हैं, रोमांच है, वह तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। अहो,
इनका कैसा सौभाग्य है। हे परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवन्मय होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैयां चलने लगी और उस समय उसके पायजेब रुनझुन बोलने लगे। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम, और बहुत सी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में ही गईं। एक गोपी बन गई वत्सासुर तो दूसरी बनी बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल करने लगी। तब दूसरी गोपियां वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बांह डालकर चलती और गोपियों से कहने लगती, मित्रों, मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे व्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। हे परीक्षित, एक गोपी बनी कालिया नाग तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, रे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में ही एक गोपी बोली, अरे गवालों, देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंख मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूँगा। एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया। वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढांप कर भय की नकल करने लगी। हे परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा व्रज वल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी व्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी, जैसे हथनी अपनी प्रियतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भागिनी के ये चरण चिन्ह हैं। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी। इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है। देखो, बड़े गुप्त रूप से माँ राधा का जो है वर्णन जो है दिया हुआ है, किसी को मालूम नहीं है, तो वर्णन कितना सुंदर आया है। देखो सुनो, कहते हैं, उन चरण चिन्हों के द्वारा व्रजवल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ीं। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी व्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गईं और आपस में कहने लगी, जैसे हथनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भागिनी के ये चरण चिन्ह हैं। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी। इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्रिय श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है। उसके अहोभाग्य है, क्योंकि ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो,
यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखलाई देते। मालूम होता है यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेयसी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गड़ती होगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। आगे जाके एक ही चरण चिन्ह है कृष्ण के, लेकिन उनकी गोपी के नहीं है, जिसको अनुमानित हम बोल रहे हैं कि किसी को मालूम नहीं है कौन है वो, तो राधा माता। सखियों यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं, उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं। हो ना हो यहाँ उस कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। तो चलते चलते जो चरण चिन्ह है ना, वो धरती पर ज़्यादा धंसने लग गए। मतलब कोई बोझ उठाया होगा तो चरण चिन्ह ज़्यादा स्पष्ट हो गए। तो कह रहे हैं अब उसको ना, जो प्रियतमा है ना, उसको कृष्ण ने अपने कंधे पर उठा लिया। देखो देखो यहाँ परम प्रेमी व्रज वल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है, और यहाँ परम प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता ही नहीं है। क्या जासूसी है, हैं? क्या जासूसी है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी के केश संवारे हैं। देखो, अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी में गूंथने के लिए वे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण है। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहाँ उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर, अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर, एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। इसीलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर, जो इन्हें इतना चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी। फिर से सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे, मुझसे अब तो और नहीं चला जाता, मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं, अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ा कर ले चलो। अपनी प्रियतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। यह सुनकर वह गोपी ज्यों ही उनके कंधे पर चढ़ने लगी, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा महाप्रभु, महाभुज, तुम कहाँ हो मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। हे परीक्षित, गोपियाँ भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहाँ जा पहुँची। थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग में दुखी होकर अचेत हो गई है। जब उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह उनको सुनाया। उसने यह भी कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर्धान हो गए। उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी, वहाँ तक वे उन्हें ढूंढती हुई गई। परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और
और भी उसके अंदर घुस जाएंगे तब वे उधर से लौट आई। हे परीक्षित, गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो गया था। उनकी वाणी से श्री कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थी। कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्ण में हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं थी। फिर घर की याद कौन करता। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रेती में लौट आईं और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। 31वां अध्याय, गोपिका गीत। गोपियां विरह वेश में गाने लगी। प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों में भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इसी की सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम, देखो, तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है? बोलो। पुरुष शिरोमणे, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अधासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और वयोमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। हे सखा, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणे, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डर कर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रियतम, सबकी लालसाभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। व्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मत को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखाओ। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान हैं और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारी हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादान करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। हाय,
वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। हे प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मगन हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले। तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियाँ की, प्रेम की बातें कहीं। हमारे कपटी मित्र अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को शुद्ध किए देती हैं। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए व्रज से निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़, तिनके और कुश कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुख होता है। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गौओं के खुर से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा, प्रेम उत्पन्न करते हो। हे प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। कुंज विहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत कर दो। वीर शिरोमणे, तुम्हारा अधरामृत मिलने के सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरी और दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ। प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखार बिंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञा का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छेड़ सकता है और कौन छोड़ सकता है। प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती थी। तुम्हारा वह विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति व्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व को पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट ना लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिप छिप भटक रहे हो। क्या कंकड़, पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हम तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ जाता है। हम अचेत होती जा रही हैं। श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए जी रही हैं
हम तुम्हारी हैं। 32वां अध्याय, भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक न सकी। करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था? सबके मन को मत डालने वाला, कामदेव के मन को भी मथने वाला था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर, परम मनोहर, प्राण बल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना, नूतन सुफृति आ गई हो। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमल को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और उनके चरण कमल को अपने वक्षस्थल पर रख लिया। पांचवी गोपी प्रणय कोप से विह्वल होकर भौएं चढ़ाकर दांतों से होंठ दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बींधती हुई उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी अपने निर्निमेष नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहते हुए पर भी तृप्त नहीं होती थी। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर उसने आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मगन हो गई। हे परीक्षित, जैसे मुमुक्षुजन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, जैसे मुमुक्षुजन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, आप सब मुमुक्षु हो। और आपने किसको प्राप्त किया है? गुरुदेव को प्राप्त किया है। हम सब ने, हम सब मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष की तरफ देख रहे हैं, जन्म और मृत्यु से मुक्ति की तरफ देख रहे हैं, भगवान के योग की तरफ देख रहे हैं, उसे मुमुक्षु कहते हैं। तो हम सब जितने भी योगी शिष्य हैं, हम सब मुमुक्षु हैं और हम गुरु भगवान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि एकमात्र गुरु भगवान ही हैं जो संसार की पीड़ा से मुक्त करते हैं। वैसे ही सभी गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे वे मुक्त हो गईं और शांति के समुद्र में डूबने उतराने लगी। हे परीक्षित, यूँ तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस हैं, उनका सौंदर्य और माधुर्य निरतिशय है, फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा और बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बल आदि शक्तियों से सेवित होने पर भी और भी शोभायमान होते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन व्रज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया। उस श्री कृष्ण उस समय खिले हुए कुंद और मंदरा के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरत पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही न था। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया था। वह पुलिन क्या था? यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालुका का रंग मंच बना रखा था। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आधी व्याधि मिट गई। जैसे कर्मकांड की श्रुतियाँ उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती हैं, कृत्य हो जाती हैं, वैसे ही गोपियाँ भी पूर्ण काम हो गई। अब उन्होंने अपना वक्ष स्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़नी को
अपने परम प्यारे सुहृद श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी वे अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। हे परीक्षित, तीनों लोकों में तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है। हाय हे परीक्षित, तीनों लोकों में तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है। वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी उभार रहे हैं। गोपियों ने अपने मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भौहों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया तो किसी ने उनके कर कमलों को। वे उनके संस्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती थी, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुंह से ही उनका दोष स्वीकार कराने के लिए वे कहने लगी। गोपियों ने कहा, नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। गोपियों ने कहा, नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है। ना तो उनमें सौहार्द है और ना तो धर्म है। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है। इसके अतिरिक्त उनका अगर कोई प्रयोजन नहीं है, इसके अतिरिक्त उनका कोई और प्रयोजन नहीं है। मतलब पहले वाले तो नहीं है हम कि जो प्रेम के बदले में प्रेम करें। सुंदरियों, जो लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से हितेशिता से भरा रहता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है परंतु जो कृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिलकर छिप छिप जाता हूँ। हाय गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसीलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ भी मैं छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता।
मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे पूर्ण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। हाँ, 33वां अध्याय महारास। अब आएगा महारास। ये है बात। हाय महारास। तो महारास का जो अध्याय है उसमें जरा खाना पीना खा के बैठना, क्योंकि ये जरा चलेगा। रात बाकी रास बाकी होना है क्या, हमें क्या पता। जो भी हो होने दो, क्योंकि तुम ही हो हमारे प्रेम नाथ। रात बाकी रास बाकी। भगवान श्री कृष्ण लल्ला स्वरूप में ना, उन्हें देखते रहो ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो ये कल पढ़ेंगे हम महारास। कल है ना? कल क्या बार है? कल है शुक्रवार। कल होगा महारास, ठीक है? कल आ जाना ठीक टाइम पर, ठीक है? देरी मत करना। कहाँ गया अभी? अब देखते हैं आपका जो कुछ प्रश्न है तो क्या है। जय गुरुदेव आप सबको। रेखा पांचाल कह रहे हैं, आपने कुंभ पर जो छोटा सा सारांश बोला बहुत अच्छा बोला, पर अभी तक अंदर वाली नाव तो मिली नहीं, जब तक बाहर वाली नाव से ही नहा ले। यही तो समस्या है रेखा जी, यही तो समस्या है कि जब तक आप बाहर वाली नाव छोड़ेंगे नहीं तब तक अंदर वाली कैसे मिलेगी। ये आंखें बंद वो खुली। आपको पूरा एक निष्ठ पूरे विश्वास से उसको पकड़ना है। ये वो छलांग है जो ब्रह्मांड से बाहर ले जाएगी। हमने तो लगा दी, हमने तो 2019 में छलांग लगा दी थी। पता नहीं भगवान ने हमसे लगवा ली, हम तो नहीं लगाते, लेकिन हमारे जीवन में हमें इतना यकीन हो गया था कि अब छलांग लगाने के अलावा कुछ बाकी नहीं रहा, तो हमने लगा दी, बाहर की नाव छोड़ दी। हमारे पास भी थी बाहर की नाव, हमने छोड़ दी। और हमने उस नाव से कहा भी कि प्रभु आपने यहाँ तक लाया है, अब आगे जाने के लिए तो हमें अंदर की नाव पे जाना पड़ेगा। तो जब तक हम बाहर की नाव छोड़ेंगे नहीं, अंदर की नाव प्रकट होगी नहीं। तो नाव ने भी कहा ठीक है, जाओ लगा दो छलांग। डूबे तुम्हारी किस्मत, तरे तुम्हारी किस्मत। तो हम डूब गए। तो हम डूब गए। चलो, रीना जी कह रहे हैं जैसे आप ज्ञान की बातें करते हैं ठीक उसी तरह IIT बाबा कुंभ वाले भी करते हैं। सुनते ही रहें, बस ऐसा ही लगता है।
अच्छा, जो वेदों के विरुद्ध, हम तो वैसे कोई ज्ञान की बात नहीं करते हैं। हम ज्ञान की बात नहीं करते, हमें कोई ज्ञान है भी नहीं। मैं जो बातें करता हूँ वो मेरे साक्षात्कार की हैं। और आईआईटी वाले जो बाबा हैं, उनका तो अभी पता नहीं क्या होगा बेचारा। जो मार्ग उन्होंने पकड़ा है ना, उस मार्ग में अभी तो चुनौतियां प्रकट नहीं हुई हैं, अभी तो शुरुआत है उनके जीवन की। तो वो बिना गुरु के चल रहे हैं उस मार्ग पर। और ये मार्ग ऐसा है कि बिना गुरु के इस पर चलना बहुत मुश्किल है। तो कहाँ तक कैसे वो आगे बढ़ते हैं, ये तो आगे अभी हिट हो गए हैं, दुनिया जानने लगी है, तो अब जीवन और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। पर सच्चे हुए तो निकल जाएंगे, गुरु आ जाएगा उनके जीवन में सच्चे हुए तो। और अगर उन्हें वो खुद ही पहले गुरु बन गए, गुरु बनने से पहले गुरु बन गए, उनका गुरु ना हुआ और वो गुरु बन गए, तो फिर जीवन बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि अभी लोग जो उनके पीछे पड़ गए हैं ना, तो जब भीड़ उमड़ेगी तभी से सच्चा उनके अंदर क्या है, कितनी स्टेबिलिटी है, कितने स्थायी हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। आईआईटी बाबा भी कल की बता रहे हैं अपने आप को। कभी बोलते हैं कि महादेव भी मैं ही हूँ। ये अमित ने लिखा था। इससे ऊपर भी कुछ है, एक मिनट मैं संजीव ऊपर वाला लूँगा प्रश्न। आईआईटी संजीव कह रहे हैं, आईआईटी बाबा और आचार्य प्रशांत ये स्वयं ही सिद्धांतहीन है, जो कहते हैं कि ओशो के पास धर्म नहीं है, तो इनका क्या दर्शन है फर्जी। हाँ, मैंने सुना था कि ओशो को आईआईटी वाले जो बाबा है, क्या नाम है इनका, अभय सिंह, हाँ अभय सिंह। अभय सिंह ओशो के बारे में कुछ बोल रहे थे कि वो ठग है या वैसा कुछ है। तो मुझे लगता है कि अभी अभय को बहुत कुछ जानना है। किसी को ठग कहने से पहले किसी के विषय में जानकारी होनी ज़रूरी है। और आचार्य प्रशांत के बारे में हमें ये लगता है कि आचार्य प्रशांत ने बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़े लिखे हैं वो, और वो उन्होंने कोई चीज़ पकड़ी तो है, सत्य पर बात करते हैं, वो सत्य को सबसे महान बताते हैं, इसीलिए वो चल भी रहे हैं। लेकिन आचार्य प्रशांत को भी अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत दूर है वो अपने उस लक्ष्य से जिसे प्राप्त करना है उनको, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और जिसका गुरु ही नहीं होता है ना, हमें तो समझ नहीं आती कि वो कितनी दूर तक जाएगा। गुरु के बिना मनुष्य जा सकता है लेकिन पहुंच नहीं सकता, तो ये दोनों ही गुरुहीन है, ऐसा हमें लगता है। पता नहीं, प्रशांत के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है उतना, लेकिन हमने उनकी बातें सुनी हैं और मुझे उनमें आध्यात्मिकता नज़र नहीं आती। मुझे उनमें एक अच्छा व्यक्ति नज़र आता है, लेकिन आध्यात्मिकता मुझे इतनी नज़र नहीं आती उनमें। वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, संसार के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति हैं, लेकिन किसी को मार्ग दे पाएंगे ये मुझे संभव नहीं लगता। पता नहीं, हो सकता है वही सही हो, हम गलत हों, पर हम गलत हों भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम गलत हुए तो हमारे गुरुदेव तो हैं हमें सुधारने के लिए। लेकिन जिसका गुरु ही ना हुआ, वो गलत हो गया, तो उसे कौन सुधारेगा? समस्या ये है। बाकी पता नहीं किसको सही कहे किसको गलत कहे। जब तक आपके सामने ध्यान में वो जब तक ये दोनों ध्यान को प्रकट नहीं करते, ध्यान की परिभाषा को नहीं रखते, तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता किसी के बारे में भी। जो ध्यान में जाएगा, प्रवेश करेगा, वो सिद्ध हो ही जाएगा। तो ये अगर ध्यान में जाएंगे दोनों, तो ही पता चलेगा कि ध्यान में गए हैं नहीं गए हैं। उसके अलावा बातों से, किसी के ज्ञान से, किसी की वाक चतुरता से किसी की स्थिति का ज्ञान नहीं लगता, क्योंकि आजकल सभी ज्ञानी है, सभी को ज्ञान है।
संजीव कह रहे हैं जो वेदों के विरुद्ध आचरण करे चाहे वह ईश्वर भी है वह झूठा है। वेदों के विरुद्ध, वेद जो है ना वो मनुष्य के शरीर से प्रकट हुए हैं, मनुष्य के शरीर से ही वेद प्रकट हुए हैं। तो मनुष्य के शरीर के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। तो भगवान ने मनुष्य के शरीर की रचना स्वयं के शरीर के अनुरूप ही की है, मतलब स्वयं को स्वरूप के अनुरूप ही उन्होंने मनुष्य की रचना की है। तो जो वेद है वो भगवान के शरीर का शब्द स्वरूप है। जैसा हमने कहा था ना कि जो श्रीमद् भागवत है ये भगवान श्री कृष्ण का शब्द स्वरूप है, उनके स्वरूप से ही ये शब्द प्रकट हुआ है। तो भागवत या भगवान श्री कृष्ण की गुणगान वाणी लीला ये उन्हीं, वो अपने ही लीला के खिलाफ नहीं होते। तो वो भगवान होगा ही नहीं जो वेदों के खिलाफ हो। वेद ही भगवान स्वयं है, वेद ही तो ब्रह्म है, ब्रह्मवाणी है, शब्द ब्रह्म है, उसका घर है वेद। शब्द जो है उस ईश्वर का घर है, तो वो कैसे हो सकता है, अलग कैसे हो सकता है? और उसके नाम से ही तो उसको प्राप्त किया जाता है। तो वेद कभी भी गलत नहीं हो सकते। शब्द तो एकमात्र शब्द ही है जिसका सहारा है, और जो शब्दों के, कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो राक्षस हो, कोई भी हो, शब्द के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी रचना ही शब्द से हुई है। रीना जी कह रहे हैं पर्यटन के लिए नहीं जा सकते हैं क्या महाकुंभ में? आप पर्यटन के लिए भी जा सकते हो, आध्यात्मिक आस्था के आधार पर भी जा सकते हो, आप जा सकते हो, आप स्वतंत्र हो। मैं इस चीज़ से मना नहीं करता किसी को, जो भी मुझे सुनते हैं या मेरे प्रिय हैं। मैं ये नहीं कहता कि महाकुंभ में नहीं जाना है, महाकुंभ में जा सकते हैं, लेकिन प्रयोजन क्या है? अगर मोक्ष आपका प्रयोजन है तो उस पर मैंने कहा है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा। मोक्ष के लिए कुंभ में जाने से मोक्ष नहीं मिलेगा, अंदर जाने का कोई संकेत मिल गया तो हो सकता है, लेकिन कुंभ तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकता, बाहरी कुंभ तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जब ईश्वर तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे तभी तुम्हें अंदर जाने का सहयोग प्राप्त होगा, गुरु प्राप्त होगा। बिना ईश्वर की प्रसन्नता के गुरु प्राप्त नहीं हो सकते। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप घर में झाड़ू पोछा करो कि भगवान के लिए आज सफाई कर रहे हैं, वही कुंभ स्नान हो जाएगा आपका। आप भगवान के लिए कुछ करो तो सही, कुछ भी कर दो, भगवान के लिए कर दो। ओ भिखारी लोग होते ना, भगवान के नाम पर दे दे बाबा अब समझ में आया कि वो डायलॉग कहाँ से आया भगवान के नाम पर दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे हाय, भिखारियों ने क्या रहस्य जान लिया भाई और धनवान व्यक्ति होता है ना, तो क्या क्या होता है ना, जब हम जाते हैं कभी टैक्सी में गए तो कोई सिग्नल, एक सिग्नल है कलकत्ता में जहाँ पर ये किन्नर रहते हैं, तो जिनके पास गाड़ियाँ होती है ना, प्राइवेट गाड़ियाँ होती है, वो लोग देखते हैं कि इस सिग्नल पे वो किन्नर आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, फटाफट ड्राइवर जो है ना शीशे चढ़ा देता है सारे। और जो लोग हमारे जैसे वो टैक्सी वगैरह में बैठे होते हैं, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं होता कि हम फटाफट कुछ चढ़ाएं, ड्राइवर भी चढ़ाता नहीं है। तो वो आते हैं तो मांगते हैं, दुआएं देते हैं ये सब। तो हम उनको देखते हैं तो हम कहते हैं ज़रूरत नहीं है आपको ये सब की, आप ये ऐसे ही ले जाओ पैसा। कितना रुपए, 10 रुपये लेते, क्या लेते। एक बार हम पुरी गए थे ना, जगन्नाथपुरी, वहाँ पे एक होटल में ठहरे थे। जिस होटल में हम ठहरे थे वहाँ पर सारे के सारे जो कर्मचारी थे वो किन्नर थे। पहली बार हमने किसी किन्नर को काम करते हुए देखा था, सारे किन्नर थे। बहुत अच्छा होटल था, नाम याद नहीं मुझको।
चलिए, तो यही बात है भैया, जाइए घूम के आइए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो नहीं, हम थोड़ी आपको कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। कुंभ इतना अच्छा है, नहाइए जाके। जो भागवत पढ़ ले तो भगवान की कृपा होती ही है उस पर, मेरे ऐसा मानना है। मेरे पिताजी ने भागवत पढ़ी है बहुत बार पढ़ी है भागवत, और बहुत सारे लोग पढ़ते हैं भागवत। कोई भी शब्द है ना, वो शब्द में एक श्रुति होती है, श्रुति के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो भागवत पढ़ने का और उस भागवत शब्द में जो श्रुति है उसकी जागृति होना बड़ी आवश्यक बात है। बिना श्रुति के शब्द किसी काम का नहीं रहता। शब्द ब्रह्म है और श्रुति उसकी शक्ति है, तो उसके अंदर जो शक्ति वास करती है ना, उसका जागृत होना ज़रूरी है। और मेरे पिताजी ने देखो श्रीमद् भागवत को बहुत बार पढ़ा और बहुत प्रेम करते थे श्रीमद् भागवत से, भगवान श्री कृष्ण ही मानते थे। तो श्रीमद् भागवत जब मेरे पास आई थी तो मेरे पास पड़ी रही कई वर्षों तक, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं हुआ कि श्रीमद् भागवत को हम पढ़े। बीच में हमने कोई एक यूट्यूब चैनल खोला था, बहुत पहले की बात है, 2016 की बात होगी शायद। तो हमने वीडियोस बनाने शुरू किए थे, श्रीमद् भागवत को पढ़ के वीडियोस बनाते थे, अच्छे खासे चल भी पड़े थे। फिर बंद होगी श्रीमद् भागवत, पड़ी रही। फिर हमें श्रीमद् भागवत से बड़ी नफ़रत सी हो गई, क्योंकि हमारे जीवन का समय बड़ा ख़राब हो रहा, चल नहीं रहा कुछ भी तो नहीं प्राप्त हो रहा था उस समय। तो हमें लगा कि श्रीमद् भागवत में ना हमारे पिताजी वास करते हैं, पितृ। तो हमें लगता था कि हमारे पितरों को मुक्ति नहीं मिली। तब तो हम सिद्ध योग में ये सब बातें नहीं जानते थे कि सिद्ध योग क्या है, आत्म जागृति क्या है, ये सब चीज़ें नहीं जानते। तब तो हम साधारण लोगों की तरह ही विश्वास करते थे इन चीज़ों में। साधारण का मतलब है कि आम व्यक्ति जैसे पितृ में विश्वास करता है, तर्पण में विश्वास करता है, अलग अलग मंत्रों में विश्वास करता है, इसकी पूजा उसकी पूजा, ये सब अलग अलग चीज़ों में भटकता है, अंगूठियों में, मुद्रिकाओं में, ताबीज़ों में, इन चीज़ों में भटकता रहता है, अनुष्ठानों में। तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर पितृदोष है। बाकी कुछ लोगों ने हमारे सिर पर ये चीज़ें भरी भी हुई थी कि ये दोष है, वो दोष है। तो पिताजी श्रीमद् भागवत में उनकी आत्मा वास कर रही है और हमारा घर ऐसा है कि शायद उनको यहाँ अच्छा ना लग रहा हो, इसकी वजह से हमारा काम नहीं चल रहा। तो हमने श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण मंदिर में दान दे दिया। हमने मंदिर वालों से कहा कि आप, श्री कृष्ण का मंदिर है, ये श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत है, आप इसे ले लो। उन्होंने कहा भाई हम बंगाली हैं, हिंदी में हम नहीं पढ़ते। मैंने कहा देखिए श्रीमद् भागवत के लिए आपके मंदिर में जगह नहीं है, ये तो भगवान की पुस्तक है, इसका तो होना ही भगवान का होना है। श्रीमद् भागवत को पढ़ने का क्या है, इसका ये है तो भगवान है तुम्हारे पास। और अगर श्रीमद् भागवत को ही मंदिर में स्थान नहीं मिलेगा, छोटी सी जगह, इतने बड़े मंदिर में इतनी सी जगह नहीं है आपके पास रखने के लिए, तो उस समय तो रख ली उन्होंने। हम तो उस गली से गुजरते नहीं थे, जिस गली में वो मंदिर था उस गली से गुजरते नहीं थे कि कहीं हमें देखकर हमें वापस ना दे दें। ये डर हमारे मन में बैठा हुआ था श्रीमद् भागवत को लेके कि किसी भी तरह से हम उस मंदिर में न जाएं जिस मंदिर में ये भागवत है। मंदिर जाना बंद कर दिया, लेकिन भाग्य तो छोड़ता नहीं है। तो एक दिन गलती से चले गए। हमने सोचा अभी हो गए 3-4 महीने, अभी किसे याद होगा कि हमने पुस्तक दी है किसे याद होगा, लेकिन इसे याद था कि तो मैं चला गया एक दिन, और वहाँ पे जो व्यक्ति था जिसने ली थी उसने बोला आइए 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 इधर आइए लेके जाइए। मैंने कहा क्या लेके जाइए, मुझे पता था क्या बोल रहे हैं, क्या लेके जाइए। बोला श्रीमद् ये गीता लेके जाइए आप। हमने बोला हमने ये मंदिर में दान दे दी है, हम कैसे लेके जाएं, दान दी हुई चीज़ कोई वापस लेके जाता है क्या। वो बोला हम लोग बंगाली हैं, हमारे किसी काम की नहीं है, हिंदी की। तो उसकी बात सुन के ही हमको लगा कि ये व्यक्ति मंदिर में बैठने लायक नहीं है जो इस तरह की बात कर सकता है श्रीमद् भागवत के लिए,
वो व्यक्ति मंदिर में बैठने काबिल नहीं है, फिर भी बैठा है, कैसे पता नहीं, कि भगवान को मंदिर से निकाल दे रहा है। है ना, अचंभा है ना। हमने कहा लेकिन क्यों देना चाहते हो? पुस्तक तो पुस्तक है, कोई ना कोई तो आएगा, कभी पढ़ लेगा हिंदी में, आप जरूरत पड़ी तो। बोले देखिए, हम मंदिर में रोज झाड़ू लगाते हैं, सफाई तो करते हैं ना, तो धूल उड़ती है, और धूल उड़ती है तो पुस्तक पर बैठ जाती है, तो ये तो पुस्तक का अपमान हो रहा है मंदिर में। उसने ये तर्क दिया हमको। मैंने कहा कमाल है यार, तुम्हारा तर्क कमाल है। बाकी पुस्तकें तुम्हारी रखी हुई हैं, उन पर नहीं धूल उड़ रही तुम्हारी, बंगाली की पुस्तकें, श्रीमद् भागवत पर ही धूल चढ़ रही है सारी। तो बोले आप लेके जाइए, बस कृपा, हाथ जोड़ दी उसने, आप लेके जाइए प्लीज, हमारे काम की नहीं है। हमने कहा कृष्ण जी ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं छोड़ रहे हमको, छोड़ दो, माफ कर दो, पिताजी ने आपको पढ़ लिया, प्रेम कर लिया, उनसे गलती हो गई, माफ कर दो, जाओ अपने मंदिर में। लेकिन ये नहीं माना, और उसने हमें थमा दी पुस्तक वापिस। हमने बड़े भारी हृदय से, बड़े उदास मन से पुस्तक ली और बड़े उदास मन से वापस घर आए। तो हमने अपनी पत्नी को कहा देखो, दान दी, मंदिर में दान दिया वो धन कभी वापस नहीं आता, आप कुछ दान कर दो ना, कभी वापस नहीं आता। लेकिन ये कैसी पुस्तक है जो दान करने के बाद फिर से मेरे पास आ गई वापस। अब आप सोच सकते हो घटना। फिर पूनम ने इसके ऊपर में, हमने थोड़ा इसको फिर हमने ठीक किया इसको। हमने कहा ठीक है, अब तुम आ गए हो वापस, तो रहो फिर यहाँ, जैसे हम रहते हैं वैसे तुम रहो दरिद्रता में, और क्या है। तो हमने थोड़ा इसको कवर लगाया, थोड़ा साफ़ किया, जिलत विलत इसकी ठीक की। फिर पूनम ने इसको पीले कपड़े में थोड़ा उड़ा दिया, दिख नहीं रहा होगा आपको क्योंकि पीछे ये बैकड्रॉप है ना। तब से पीले वस्त्रों में रहती है पुस्तक। और भगवान श्री हरि क्या पहनते हैं आपको मालूम है? भगवान श्री हरि पहनते हैं पीतांबर। हरि भजो हरि भजो। हाँ, तो भगवान श्री हरि पहनते पीतांबर। तो हमारी बुद्धि में थोड़ा सा प्रकाश हुआ, हमारी बुद्धि में थोड़ा प्रकाश हुआ क्योंकि गुरु भगवान का योग हुआ। 2 साल, उसके भी शायद 1-1.5-2 साल बाद पढ़ी रही पुस्तक तो हम, लेकिन फिर हमें ज्ञान हुआ इसका। और आज तो श्रीमद् भागवत, कभी हमारे पिताजी के प्राण थे और आज हमारे प्राण हैं। श्रीमद् भागवत गीता में, श्री गुरुदेव में और श्री कृष्ण में हम में एक सुई की नोक बराबर भी भेद नहीं है। जैसे हम गुरु जी से प्रेम करते हैं वैसे ही श्रीमद् भागवत से प्रेम करते हैं, इनसे लिपट जाते हैं। मेरे मन को, मेरे शरीर को जब हम गले से लगाते हैं श्रीमद् भागवत को, तो मैं आपको बता नहीं सकता है कि कितनी शांति और कितनी सांत्वना मुझे मिलती है। मुझे ऐसे मेरा रोम रोम, जैसे किसी के रोम रोम में बड़ा दर्द हो और कोई उसको सहला दे तो उसको कितना आराम मिलेगा। तो जब श्रीमद् भागवत को मैं गले से लगाता हूँ, मेरे पूरा शरीर जैसे किसी ने मसाज कर दी हो पूरे शरीर में। ऐसा आलिंगन मैंने आज तक कभी किसी को नहीं किया, ऐसा अद्भुत आलिंगन का। अब और एक बार नहीं, अगर मैं अभी श्रीमद् भागवत को अपने गले से लगाऊंगा ना, तो ये आलिंगन का अनुभव मुझे आज तक कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ।
ऐसा लगता है मैंने सच में भगवान को आलिंगन किया हुआ है। एक बार तो हमने जब पहली बार जब आलिंगन किया श्रीमद् भागवत का, तब हमें अपने पिताजी के आलिंगन का अनुभव हुआ था। हम बड़े रोए थे उस समय। श्रीमद् भागवत को आलिंगन कर कर हम अपने पिताजी को, मेरे पिताजी 98 में चले गए, देहांत हो गया था उनका। तो आज देखो 2024-25 की बात, 24 की बात होगी। तो हमने जब आलिंगन किया तो हम रोए उस समय कि हमने अपने पिताजी को आलिंगन किया हुआ है। कभी पिताजी को वैसे आलिंगन किया नहीं जब तो बच्चे थे। वो तो आलिंगन करते थे, हमें तो उस समय उतना माता पिता के होने का, माता पिता क्या होते हैं इसका तो आभास था नहीं। अभी जब आलिंगन किया तो पिताजी का आलिंगन हमें मिला। भगवान का आलिंगन मिलता है जब भी हम। तो ये श्रीमद् भागवत सिर्फ कोई पुस्तक नहीं है, ये भगवान है, साक्षात भगवान है। और भगवान छोड़ते नहीं हमको, जिस तरह से श्रीमद् भागवत ने हमें नहीं छोड़ा। हमने छोड़ दिया, दान कर दिया, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत दान हुई नहीं, दान हुई नहीं। तो इसका अर्थ बड़ा सीधा और सरल है कि वो हमसे प्रेम करते हैं। हम जैसे भी हैं कितने भी निकृष्ट हैं, लेकिन भगवान हमसे प्रेम करते हैं। इस बात का ये सबूत है कि श्रीमद् भागवत हमसे प्रेम करती है। और इसका सारा श्रेय जाता है भक्ति को। भगवान श्री गुरुदेव की प्राप्ति बिना हमारे परिवार के भक्त होने, मेरे पिताजी भक्त हुए, इसीलिए हमें गुरु जी की प्राप्ति हुई। बिना गुरु जी के कृष्ण का प्राप्त होना संभव ही नहीं है। तो भगवान मेरे पिताजी के कारण हमको मिले, उन्हें नहीं मिले उनके जीवन में। क्यों नहीं मिले पता नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ना, मेरे पिताजी ने ही शुरू किया, हम सिर्फ उसको आगे बढ़ा रहे। इसीलिए हमने अपने पिताजी का नाम अपने नाम के साथ जोड़ दिया, राज शिव। मेरे पिताजी का नाम शिव कुमार शर्मा और मेरा नाम राजू शर्मा। तो हमने अपने पिताजी को अपनी साधना में साथ ले लिया, राज शिव हो गए। तो उनका पहला हक है भगवान पर, हमारा दूसरा है गुरुदेव पर भी। तो ये जो मद्भागवत का जो सत्संग हो रहा है, ये जो श्रीमद् भागवत का अध्ययन हो रहा है, ये साधारण नहीं है। हम बैठ के पढ़ रहे हैं तो पढ़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत स्वयं पढ़ी जा रही है। और हमें वो सौभाग्य दिया है श्रीमद् भागवत ने कि हम उन्हें पढ़ें। हम उन्हें नहीं पढ़ रहे, वो हमको पढ़वा रहे हैं। और इस बात का बड़ा ज़बरदस्त प्रमाण आप देखते हो सामने। चलिए, तो और ज़्यादा भावुक नहीं होंगे, प्रश्न बढ़ गए हैं थोड़े से। क्या है प्रश्न? इन्होंने कहा था, अमित ने, भागवत पढ़ने से गुरु की प्राप्ति हो जाती है, होगी गुरु भाई। हाँ, हमें तो भागवत ने ही पहुंचाया है गुरु जी तक। भागवत के बारे में जितना बोलेंगे ना कम पड़ जाएगा। सबसे खराब वक्ता, संजीव कह रहे सबसे खराब वक्ता वही है जिससे उसकी बात स्वयं ही कट जाए। ऐसे हैं IIT बाबा सिद्धांतिना। हमें उतना मालूम नहीं है कि वो, थोड़ा बहुत वीडियोस चलता रहता तो हम देखते हैं, लेकिन हमारा उनके प्रति अभी कुछ विशेष पॉइंट ऑफ व्यू हमने नहीं बनाया है। लेकिन हमें लगता है अभी वो बच्चे हैं, उन्हें अभी पानी में उतरना बाकी है। आए तो हैं, उतरने ही आए हैं, लेकिन होगा क्या उनका वो तो पता नहीं। सभी पितामह व मातृशक्ति के लिए अच्छे विचार नहीं हैं इनके। लगता है इन्होंने अपनी माता का निष्ठापूर्वक दूध पान नहीं किया है, जो सभी माता पिता के स्वार्थी बताते हैं। एक बात हम बता रहे हैं संजीव आपको, संसार में
अगर माता पिता भगवान के रास्ते पर जाने से रोके, ऐसे माता पिता का त्याग करना उचित है। तपस्या में क्या होता है मालूम है? तपस्या में योगी अपने शरीर की हड्डी और अपने मांस को, अपने रक्त को गला देता है। पता है क्यों? क्योंकि ये रक्त, हड्डी, मांसा माता के गर्भ से मिलती है। माता पिता इसका निर्माण करते हैं और एक तपस्वी भूखा प्यासा रहकर अपने शरीर की हड्डी, मांस, मज्जा तक का शमन कर देता है। वो भौतिक पिता का जो अंश होता है, माता का अंश होता है, उसका त्याग कर देता है। तपस्या उसे ही कहते हैं जो हठ योगी होते हैं। शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, ठीक है, वो उनका अपना है जो भी है। लेकिन एक सिद्धांत है, वो ये है कि माता पिता अगर भगवान का विरोध करें, भगवान के विरोधी हों, तो ऐसे माता पिता का त्याग सर्वथा उचित है। और ऐसी उदाहरण हमें मिलती है। प्रहलाद भक्त, उनके पिताजी थे हिरण्यकशिपु, भगवान के खिलाफ थे। तो प्रहलाद भक्त ने यही कहा कि हम आपकी पूजा नहीं करेंगे, आप भगवान नहीं हो सकते, आप सर्वव्यापी नहीं हो सकते। तो जो सर्वव्यापी है, जो भगवान है, वही भगवान है। आप सामान्य मनुष्य हो, हमारे पिता हो इसलिए सामान्य हो, लेकिन हम आपको भगवान नहीं मान सकते। तो इसके विरोध में उन्होंने अपने पुत्र की हत्या करनी चाहिए। तो प्रहलाद ने कहा आप अपना कार्य कीजिए, हम अपना करेंगे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी। बाकी आईआईटी वाले बाबा जो हैं, उनके विषय में ना ही बात करें तो ठीक ही है। किसी की निंदा करना ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। जो जैसा है ईश्वर का है, ईश्वर अपने आप ठीक कर देंगे उनको। और वैसे उनमें भगवान के पथ पर चलने आए हैं, तो हमें उनको समय देना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि ठीक है, चलने तो आए हैं भगवान के पथ पर। अमित तोमर, नहीं छोड़ते कृष्ण जी जिसको पकड़ ले एक बार। आपके पिताजी ने इतनी पढ़ी, क्या पता उसी की परिणाम हो कि आपको गुरुजी मिले जो राधा कृष्ण जी का ही नाम देते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो 100% यही कारण है। मेरे पिताजी के कारण ही तो हमको मिला है, नहीं तो हमारी तो कोई योग्यता ही नहीं। नरहरि भाई, जय गुरुदेव जी। रेखा जी कह रहे हैं कथावाचक कहते हैं जो 7 दिन की भागवत सुनता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। कथावाचक थोड़ी कहते हैं ये बात तो श्रीमद् भागवत स्वयं कहती है। ये बात तो स्वयं नारद जी ने कहा है। और ये जो चल रहा है श्रीमद् भागवत, ये जो परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, ये 7 दिन में ही सुना है उन्होंने। ये 7 दिन में ही सुना है उन्होंने। लेकिन 7 दिन में जो अभी के जो कथावाचक सुनाते हैं, उनका सुनाने का ढंग थोड़ा अलग है। लेकिन भगवान तो भगवान ही है ना। वो तो जो 7 दिन के लिए उनके लिए बैठ ही जाए बस, तो उसको भी वो पार लगा देंगे। वो तो दयालु है ना। तो ये जो चल रहा है, इतनी विस्तार में तो कथावाचक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 7 दिन में ये कंप्लीट नहीं हो सकता। ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमें 155 दिन हुए, हम रोज़ 1.5 घंटा पढ़ते हैं। 1.5 घंटा लगा लो, एक घंटा लगा लो रोज़ का, 155 दिन में तो 155 घंटे हो गए। 1 घंटे का मतलब है 155 घंटे। अब 7 दिनों में कितने घंटे होते हैं बताइए? 7 दिनों में 24 घंटे। 24 घंटे तो हो नहीं सकता। तो सूर्य उदय के साथ होगा, सूर्य अस्त तक होगा, है ना। बीच में खाने पीने का ब्रेक या जो भी है। परीक्षित तो सब छोड़ के बैठे थे, परीक्षित जी की बात तो अलग ही। आज के संसार के समय में तो 10 घंटे भी अगर एक दिन में हो अध्ययन, 10 घंटे अध्ययन एक दिन में, तो 7 दिन में कितना हुआ? 70 घंटे।
अगर रोज 20 घंटे का अध्ययन हो तो 7 दिन में कितना होगा? 140 घंटे। हाँ, अगर 24 घंटे हो तो 168 होगा शायद। 168 दिन, 168 घंटे लगेंगे, 168 आवर्स। तो हम 155 दिन में आज यहाँ बैठे हैं। अभी दशम स्कंद का आधा हुआ है। अब ये तो 18 दिन में समाप्त हो जाएगी, ऐसा तो होने वाला नहीं। कितने घंटे और बाकी है? 18-19 घंटे में नहीं होगा। तो वो इस तरह से विस्तृत बात नहीं करते और वो मुख्य मुख्य बातों पर केंद्रित करके आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमें लगता है। अच्छा, फिर अमित कह रहे मैं मॉर्निंग से बैठकर इवनिंग तक पढ़ी, 9 घंटे डेली पढ़ता था मैं, 15 दिन में पढ़ी मैंने। अरे वाह, कमाल है यार, प्रणाम है मित्र, तुमको शत शत प्रणाम है। तुमने पढ़ ली 9 घंटे डेली, 9 घंटे पढ़ते थे तुम भाई, नमस्कार है आपको। फिर तो तभी गुरुजी मिले अब मुझे। अरे क्या बात है, सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत सुंदर। 9 घंटे तुम डेली पढ़ते थे हैं? हमें तो 1 ही घंटा पढ़ाते हैं गुरुदेव, उसी में हमारी टाइम फीस हो जाती है, हमारा गला सूख जाता है, खांसी आ जाती है हमको, है लल्ला? क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो फिर भी देखो, तुमने 15 दिन लगे तुम्हें 9 घंटे पढ़ने, तो 9 घंटे तो कोई नहीं पढ़ता, वो 4-5 घंटे हो सकता है। सुबह 9 बजे शुरू हुए, 7 बजे शुरू हुए तो शाम को, और वो थोड़ा रोचक भी होता है, उनका गाना बजाना भी चलता है। तुमने जो पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें गुरुजी मिले उसी कारण मिले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कह रहे हैं ये बात सत्य है, मेरा अनुभव है, गुरुजी मिल जाते हैं भागवत पढ़ने से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे साथ उल्टा हुआ, हमें गुरुजी मिले गए, गुरुजी मिल गए तो भागवत मिल गई, तो दोनों एक दूसरे के अनुरूप ही हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिसको ये मिले गुरुजी, उसको भागवत मिलेगी, जिसको भागवत मिलेगी उसको गुरुदेव मिलेंगे। गुरुजी की एक तस्वीर हमने बनाई थी, वो कल की तस्वीर, उसमें गुरुजी का दाहिना हाथ ऊपर है और 7 तारे हैं गुरुजी के हाथ में, और पुस्तक है। तो 7 तारे योग के हैं और पुस्तक जो है वो वेदांत है। तो जिसको योग मिला गुरुजी का, उसको वेदांत मिलेगा ही मिलेगा, और वेदांत जिसने पढ़ा, धारण करने के लिए तैयार है, उसे योग मिलेगा ही मिलेगा। तो गुरुजी कहते हैं दोनों एक दूसरे को प्रकट करते हैं, तो आपको इसीलिए मिला होगा। अमित तोमर कह रहे हैं हाँ, 5 घंटे बैठकर बस खाना खाने उठता था मैं। यार बड़ी कमाल की बात है कि तुमने ये किया, बहुत अच्छी बात है। फिर पढ़ता था 9 घंटे, बहुत बड़ी बात है भैया। रीना जी कह रहे हैं हमें बिना कुछ किए गुरुदेव जी मिल गए भाई। अच्छा। अरे क्या बात है, हैं? बिना कुछ किए मिल गए। गुरुजी का अनुग्रह है, बिना कुछ किए मिल जाए सर, इतने तो सरल नहीं है, इतना तो सरल नहीं है भैया। कुछ तो किया होगा आपने, आपको मालूम नहीं है। कहाँ मालूम है हमने ऐसा क्या किया। हमें तो लगता है हमने तो जिस परिवार में जन्म लिया, उस परिवार में जन्म लेने से ही हमें मिल गया हमारा जन्म। हमने तो सोच सोच के जन्म लिया होगा कि मुझे शिव कुमार जी के घर में जन्म लेना है, क्योंकि ये व्यक्ति हमें गुरु तक पहुंचा सकता है। तो हमने जन्म लेके मेरे ख्याल से होशियारी कर दी। बाकी तो कुछ नहीं किया। चलिए ठीक है, चलिए आज का सत्संग यहीं रखते हैं। कितना टाइम हो गया? 12 बज गए। 12 बज गए भैया। चलिए चलिए चलिए, सोइए। चलिए, तो आज का सत्संग जो है भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं, और
कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।